कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल की प्री-क्यू सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आपके 2 टॉपिक परसेंटेज और लाभ हानि कंप्लीट हो चुके हैं। आज आइए देखते हैं साधारण ब्याज को। इसका पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, बेसिक के बाद इस पे जो सवाल होंगे वो कराए जाएंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि साधारण ब्याज का मतलब होता क्या है। साधारण ब्याज मतलब होता है एसआई। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, जो एसआई का सूत्र होता है वही सभी में उपयोग होगा। तो एसआई का सूत्र होता है आप सभी लोगों के सामने P गुणे R गुणे T बटे 100। ये क्या होता है, एसआई का सूत्र होता है, यानी साधारण ब्याज का सूत्र होता है। जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है इसमें P को कैसे दर्शाते हैं, P को दर्शाते हैं मूलधन से। किसे दर्शाते हैं, मूलधन से। R को किसे दर्शाते हैं, दर से। और T को किससे दर्शाते हैं, समय से। T को किससे दर्शाते हैं, समय से। T को किससे दर्शाएंगे, समय से। ठीक है, तो जीता सूत्र। इसी प्रकार यदि आपको इसमें से P का मान ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, CSI गुणे 100 बटे T गुणे R। ये क्या होता है, जब अपन मूलधन ज्ञात करते हैं, मूलधन ज्ञात करने के लिए आइडेंटिटी होती है। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे R बराबर क्या होगा, SI गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, P गुणे T। क्या हो जाएगा, P गुणे T। इसी पर पूरे सवाल सॉल्व होंगे, इसी सूत्र पर। इसका उपयोग ज्यादातर करते हैं क्योंकि इन्हीं सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटे P गुणे R। तो ये थी क्या थी, बेसिक आइडेंटिटी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1850 रुपए का 3 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा अपन को P बराबर कितना दिया है, 1850। P बराबर कितना दिया, 1850। T बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष। कितना दिया है, T बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष। और R बराबर कितना दिया है, 4%। सीधा अपन को साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो हमने जो आइडेंटिटी बताई थी अभी आप सभी लोगों को सामने कि P गुणे R गुणे T बटे 100। तो कितना आ जाएगा, SI बराबर 1850। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1850 गुणे 3 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा, 100 से 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बनेंगे, 10। 10 किसका गुणा करेंगे, कितना, 4 का। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंच 20 और 4 अट्ठे 32 और 4 34 और 4 एकम 4 और 3 7। अब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर इसमें किसका करेंगे, 3 का। तो 3 को 12 और 3 7 21 और 200 कितने हो गए, 22 रुपए। तो अपना SI बराबर कितना आ गया, 222 रुपए। तो ये है आज के पहले क्वेश्चन। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि 8% दर है 7500 रुपए है और 2160 रुपए क्या होता है, साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब होता है जब कभी भी आप सभी लोगों को यदि परसेंटेज हो, समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करना हो या मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, 1 साल का क्या पता होना चाहिए, SI पता होना चाहिए, तभी आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अपना को दिया गया है 3 साल का 3 वर्ष का क्या दिया, साधारण ब्याज। क्या दिया है, साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को अपन ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज होना चाहिए। तो ये 3 कहां पहुंच जाएंगे, इसके नीचे। तो कितना हो जाएगा, 30 7 21 और 3 दूनी 6 कितने हो गए, 720। तो अपन को क्या क्या दिया है, R दिया है 8%, P दिया है 7500 रुपए और T क्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। सीधा T का आइडेंटिटी लगा दो, SI गुणे 100 P गुणे T। तो इसका क्या मतलब हुआ, SI कितना दिया है, 7260 रुपए। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 75। इसके बाद अपन ने देखा 25 चौका 100, 25 3 75, 24 चौको 24 तिया 72। सो 0 से 0 कट गए थे, 75 100 0 से 0 कट गए। अब इसके बाद
अपन ने क्या किया, किससे काटेंगे 8 से, किससे काटेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 9 72, तो कितनी आएगा 36 गुणे बटे 75। तो फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10, 15 5 75, 30 से काटेंगे तो 24 तिया 72 और 5 3 15, तो 5 चौको 20, तो कितना आ गया समय 4.8 वर्ष। तो समय कितना आ गया 4.8 वर्ष। तो 400 रुपए की एक साथ एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्षों में 460 रुपए हो जाती है। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात, इसमें क्या ज्ञात करना अपन लोगों को, दर ज्ञात करना है। तो P बराबर कितना दिया है 400 रुपए और A बराबर हो जाती है, मतलब A ये कितना दिया है 600 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा P माइनस A, क्या होता है P माइनस A, 460 तो कितना आएगा 60 रुपए। लेकिन ये कितने वर्ष का 3 साल का, तो अपन को एक कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो अपन को कितने वर्ष का निकालना है 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 20 30 60 20 रुपए, कितना आ जाएगा 20 रुपए। फिर अपन को क्या दिया है T तो दिया है, फिर क्या दिया है समय कितना दिया 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष। तो अपन किसके लगाएंगे आइडेंटिटी R की, बाकी क्या होती है SI गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा P गुणा T। तो यहाँ पर कितना है 20 रुपए, यहाँ पर कितना है 400 रुपए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 से 20, तो R बराबर कितना आ जाएगा 5%। ये था आज का तीसरा क्वेश्चन। आज की क्लास का है कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपए का भुगतान किया, उसने ऋण के रूप में कितनी राशि ली। तो अपने क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना। दर कितनी दी गई 16%, ठीक है। फिर क्या दिया 5 साल बाद, क्या साल बाद 5, तो समय कितना दिया है T बराबर 5 वर्ष, और जब 5 साल का ब्याज दिया, कितने का दिया 5 साल का, तो अपन कितने निकालेंगे 1 वर्ष का, किसका निकालेंगे 1 वर्ष का। तो क्या हो जाएगा 5 का भाग आ जाएगा, 5 एकम 5 बना रहे 45, 5 दूनी 10, 1920 रुपए। क्योंकि किसी भी साधारण ब्याज में चाहे अपन को परसेंटेज निकालना हो, चाहे ब्याज निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या याद करना है कि कितनी राशि है, तो क्या हो जाएगा SI गुणे 100 T गुणे R। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1920 गुणे 100 बटे 16 गुणे 5, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 24 पंचे, ठीक है। तो कितना आएगा 24, तो कितना आ जाएगा P बराबर 2400 रुपए, कितना आ जाएगा P बराबर कितना आ जाएगा 2400 रुपए। अपना मूलधन कितना था 2400 रुपए। चलो देखते हैं आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि 5 साल यानी समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, कितना दिया है 5 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 6%, दर कितनी दी गई है 6%।
और एसआई कितना दिया है 30,000 रुपए, कितना दिया है 30,000 रुपए। तो मतलब क्या ज्ञात करना, पी ज्ञात करना। डायरेक्ट पी का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पी का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, पी का सूत्र क्या होता है, एसआई गुणे 100, एसआई गुणे 100 बटे पी गुणे आर, सॉरी टी गुणे आर। तो यहाँ पर मान कितना है 30,000 रुपए, कितना है 30,000 रुपए। चाहे अपन एक वर्ष का निकाल लो तो एक का यहाँ पर बड़ा करेंगे, एक वर्ष का, और अगर पूरे 30,000 लिखते तो कितने बड़ा करेंगे, 5 का और 6। तो ये है आपका निकल जाएगा 5 का 5, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर 6 एकम 6, तो कितना निकलेगा 1 लाख रुपए। कितना निकलेगा 1 लाख रुपए। तो साल वो जी अपना मूलधन कितना निकल जाए 1 लाख रुपए। आइए देखते हैं आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 2600 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें हो जाती का मतलब होता है मिश्रधन। क्या दिया है, मिश्रधन। उसका अपन मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले वर्ष का और इसका क्या करेंगे मल्टीपल। तो कितना जाएगा 30%। कितना जाएगा 30%। जब अपन को क्या ये क्या दिया, साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। जब अपन इसका वो निकालेंगे, p बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, ए निकालेंगे तो p गुणे SI। तो p हमेशा क्या होता है 100%। क्या होता है 100%। तो यहाँ पर कितना होगा 130, यानी 130 का मान दिया है जी। क्या निकाला जाएगा, मिश्रधन 130 की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है 2600। कितने दी गई है 2600 रुपए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो कितना आएगा 20। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अपना कितने परसेंट की निकाल लें 100% की। कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लें 100% की। तो 100 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए। कितना आ जाएगा 2000 रुपए। तो राशि कितनी आ गई, तो मूलधन कितना आ गया 2000 रुपए। ठीक है, चलो देखते हैं आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है कि अपन को क्या दिया है, पी दिया है 1200 रुपए और आर दिया है 12%, और यहाँ पर पी दिया है 5 साल। तो सीधा अपन से क्या पूछा गया है, एसआई पूछा गया। क्या पूछा गया, एसआई। तो एसआई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एसआई की क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो क्या आएगा 1200 गुणे 12 गुणे 5, तो 0 कम 0 144 गुणे 5, 5 को 20, 5 को 22, 5 2 7, 720 रुपया। तो क्या आ गया साधारण ब्याज 720 रुपए। तो 4 वर्षों के बाद 15,500 रुपए हो जाती है, तो उसकी क्या करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अपन को पता है कि p बराबर कितना दिया है 12,500 रुपए, a बराबर कितना दिया है 15,500 रुपए। फिर इसके बाद अपन को क्या दिया है, t दिया है, क्या दिया 4 वर्ष। लेकिन अपन को क्या चाहिए, इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, a माइनस p। तो 15,500 में से 12,500 चले गए तो कितने बना गए 3,000 रुपए। कितने बना गए 3,000 रुपए। सीधा इसमें क्या करें अपन, एस सीधी दर का क्या लगा दें आइडेंटिटी। तो पी वो सॉरी एस आई गुणे 100 गुणे पी गुणे टी। तो एस आई कितना दिया 3,000 रुपए, ये कितना दिया है 12,500 रुपए, और ये कितना दिया 4 वर्ष। 25 से का 25, 25 चौको 100, 0 से 2 0 खत्म, 25 से का 25, 25 25 125 कितने जगह 6, आर बराबर 6% दर। तो क्या आ गया आंसर 6% दर आ गई। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण ब्याज की दर से जिस राशि पर
जिस राशि पर 16 सही 2/3 वर्षों में अपने आप से कितनी दुगनी हो जाती है, वो क्या कहता है कि 16 सही 2/3 वर्षों में कितनी दुगनी हो जाती है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो जो है ये, तो इसमें कितना बड़ा है, तो एक बड़ा है, ये क्या माना जाएगा पी, और ये क्या माना जाएगा एसआई, मतलब साधारण ब्याज। तो डायरेक्ट अपन को क्या करना है, दर ज्ञात करना, दर के सूत्र में रख देना एसआई 100/p गुणे टी। तो ये क्या है, साधारण ब्याज कितना है 1, और ये कितना है 16 सही यानी 50/3, कितना है 50/3। तो 50 से क्या 50 1900, तो आर वाला कितना आ जाएगा 6%। तो ये आर की बात कितनी आ रही है 6%। तो आपसे कह रहा है कि एक राशि है जो कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब होता है 1 + 1। तो कितने वर्षों में हो जाती है 20 वर्षों में, कितने वर्षों में हो जाती है। तो आपने देखा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपने आप से जो है दुगनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इसमें 20 वर्षों में एक का कितना दुगना हो जाता है, 2 का मतलब होता है 1 + 1। तो हमने क्या बताया, ये क्या होता है एसआई, और सॉरी जी क्या होता है मूलधन, और ये क्या होता है एसआई साधारण ब्याज। तो इसमें अपन को क्या क्या दिया है, टी बराबर कितना दिया है 20 वर्ष, पी बराबर कितना दिया है 1, एसआई बराबर कितना दिया है 1। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना। दर ज्ञात करने के लिए एसआई गुणे 100, पी गुणे r/, सॉरी t/p/t। तो एसआई का मान कितना है 1 गुणे 100, यहाँ पर कितना है 20, तो 20 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 5%। तो दर कितनी आ जाएगी 5% ब्याज की दर है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन 2 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए अपन 2 क्वेश्चन करवाए कि आप सभी लोगों को इस तरह का टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। आखिरी क्लास का 11वां क्वेश्चन कहता है दर प्रतिशत ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई राशि कोई धनराशि 2 साल में 6568 रुपए हो जाती है और 3 साल में कितना 8765 रुपए हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, अपन को 1 वर्ष का क्या करना है ब्याज ज्ञात करना है। इसमें 2 साल की राशि कितनी हो जाती है 6568 रुपया। ठीक है, फिर 3 साल बाद कितनी हो जाती है 772 रुपये। तो इसमें कितना 1 वर्ष का अंतर है। तो इसमें जो अपनी राशि आएगी वो क्या आएगा, क्या आएगा साधारण ब्याज आएगा। तो जब साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था, पी में से ई में से क्या घटा दो, पी घटा दो। तो ई में से पी घटेगा तो 62 65 68 में से क्या घट जाएंगे, इतने घट जाएंगे। तो क्या आएगा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा घटाएंगे तो 4 6 9 1 2194 रुपये, कितना जाएगा 2194 रुपया। तो ये कितना 1 वर्ष का क्या आ गया साधारण ब्याज। अपन को पी कितना दिया है 6568 रुपया। ठीक है, अपन को क्या मिल गया एसआई, क्या मिल गया एसआई। फिर अपन को क्या दिया है समय कितना दिया है 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष। तो क्या ज्ञात करना, दर ज्ञात करना। दर ज्ञात करने के डायरेक्ट सूत्र होता है एसआई गुणे 100 पी गुणे टी। तो एसआई कितना है, एसआई कितना है 2194 मल्टीपल 100 और इसका क्या है 6885 मल्टीपल 3, कितना है 3। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 25 चौको 100
और 4 एकम 4 वाटती 4 एकम 4 और 6 चौको 24 4 चौको 16 4 दूनी 8। ठीक है, जब इसका अपन क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 0.404 परसेंटेज। कितना क्या आ गया जी, क्या आ गई दर आ गई, क्या आ गई अपनी दर आ गई। तो आपको क्या दिया है कि कोई राशि कितनी 424 27 आपको दिया है कि कितनी राशि साधारण ब्याज की दर से, 12वां क्वेश्चन कहता है कितनी राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 724 रुपया और 6 साल में 870 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ कितना हुआ है 4 साल और यहाँ से कितना हुआ है 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 6 और इसके बीच में कितना है 770, तो 770 रुपये है। तो मैं 770 रुपये में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 6 5 4 1 कितना आ जाएगा 46 रुपये, कितना आ जाएगा 146। तो जी कितना 2 वर्ष का ब्याज दिया, कितना दिया है 2 वर्ष का ब्याज दिया, तो कितना आ जाएगा 7 मतलब 73 रुपया। तो 1 वर्ष के बाद कितना जाएगा 73 रुपया। लेकिन अपन को यहाँ पर कितने का दिया है 4 वर्ष का दिया, तो 4 वर्ष कैसे से घटा देंगे, तो 4 वर्ष का निकालने के लिए 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चार 6 हाँ, तो कितना जाएगा 4 × 12 30 7 चौको 28 292 रुपये, कितना जाएगा 292। जब इसमें 292 रुपये घटेंगे तो 2 3 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 432 रुपये। तो मूलधन कितना आएगा 432 रुपये। तो अपना मूलधन कितना आएगा 432 रुपये। तो आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन कहता है कि एक राशि 8 वर्षों में अपने आप से दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने आप से 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको क्या कह रहा है कि कोई राशि है वो कितने हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दुगनी हो, कितने वर्षों में 8 वर्षों में। कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है 8 वर्षों में। लेकिन अपन को यहाँ पर क्या होता है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है 1 + 1, तो ये क्या है मूलधन, ये क्या है मूलधन और ये क्या है ब्याज, क्या है SI। तो यहाँ पर भी कितने गुना है 4 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 3। तो 1 का ये कितनी गुनी हुई 3 गुनी, कितनी गुनी हुई 3 गुनी। तो समय भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, कितना हो जाएगा 3 गुना। तो कितना जाएगा 8 × 3 = 24। तो समय कितना आ गया, वो सॉरी समय कितना आ गया 24 वर्ष, 24 वर्ष। समय कितना आ गया 24 वर्ष। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।